फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है स्टूडेंट ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री को अगर आपने अच्छे से करना है तो सबसे पहले उसके ये तमाम फार्मूले आपने याद रखने। मैंने ट्रिग्नोमेट्री में जितने भी फार्मूले इस्तेमाल हो रहे हैं स्टूडेंट, उन तमाम फार्मूलों को 3 पेजेस के ऊपर लिख दिए ताकि आपके लिए आसानी हो। तो चलें एक एक फार्मूले को मैं आपको बता देता हूँ, फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तो सबसे पहला फार्मूला आपके पास आइडेंटिटी का होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अच्छा, कुछ फार्मूलों की मैं आपको ट्रिक भी साथ बता दूंगा कि हम उसको किस तरह याद रखेंगे। सबसे पहले आपने इन फार्मूलों में आइडेंटिटी याद रखनी है। 3 आइडेंटिटी हर जगह इस्तेमाल होंगी। सेकंड आइडेंटिटी स्टूडेंट 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, यानी कि साइन और कॉस का रिलेशन, जब कॉस आ जाएगा तो कॉस को हम रिप्लेस करेंगे साइन से, इसी तरह टेंजेंट आ जाएगा तो टेंजेंट को हम रिप्लेस करते हैं सेक से, या सेक को हम रिप्लेस करेंगे टेंजेंट से। तीसरी आइडेंटिटी आप इस्तेमाल करते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, यानी कि साइन का रिलेशन कॉस के साथ, टेंजेंट का रिलेशन सेक के साथ और कॉट का रिलेशन आप बनाते हैं कॉसेक के साथ। तो एक की अगर आपको वैल्यू पता है तो दूसरे की वैल्यू आप इजीली फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये 3 आइडेंटिटी आपने याद रखनी है। अब जिस तरह यहाँ साइन स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा, अगर आप यहाँ पर सेक को लेकर आएंगे तो वो बन जाएगा टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू -1, क्योंकि 1 भी वहाँ चले जाएगा। आई विल रिकमेंड कि आप इन तीनों आइडेंटिटी को इसी तरह याद रखें इसको, क्योंकि सारी पॉजिटिव में आप याद रखेंगे तो आपके लिए आसानी होगी। अच्छा, उसके बाद डबल एंगल फार्मूलों में इस्तेमाल होता है साइन 2 थीटा। तो यहाँ पे आपने लिखा साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और इसी तरह कॉस का भी आप इस्तेमाल करेंगे तो कॉस की 3 आपको फार्मूले डबल एंगल में नज़र आएंगे। कॉस 2 थीटा इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह कॉस 2 थीटा का एक और फार्मूला होगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, और एक इस्तेमाल होगा कॉस 2 थीटा का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो अगेन ये तीनों फार्मूले आपने याद रखने। अब डिपेंड करेगा कि कौन सी कंडीशन दी हुई हम कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करें, वो जब मैं आपको एक्सरसाइज करवाऊंगा तो इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। तो अगेन वही तरीका है कि बस इसमें अगर बीच में माइनस आ जाएगा तो कॉस 2 थीटा बन जाएगा। पहले अगर 2 का स्क्वायर थीटा करेंगे तो वो -1 में आ जाएगा, और अगर साइन आएगा तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह साइन का और कॉस के डबल एंगल के बाद आप टेंजेंट का डबल एंगल फार्मूला देखेंगे। टेंजेंट 2 थीटा इक्वल टू 2 टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो पहले आपने आइडेंटिटी याद रखनी है, फिर साइन कॉस और टेंजेंट के डबल एंगल फार्मूले आपने याद रखने हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे, इनके रिलेशन आ जाते हैं। इससे मैंने क्या कहा था, साइन को आप किससे रिलेट करेंगे, कॉसेक से। तो जब भी साइन थीटा आएगा तो अगर आपने उसको रिप्लेस करना हो तो वो बनता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा। इसी तरह कॉस थीटा को आप रिप्लेस करते हैं सेक से तो वो बन जाता है 1 अपॉन सेक थीटा। टेंजेंट थीटा आता है, इसको आप लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट थीटा, और इसी तरह अगर कॉट थीटा आएगा उसको आप लिख सकते हैं 1 अपॉन टेंजेंट थीटा। अच्छा, इन 4 के साथ 2 और रिलेशन बन सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, देखिए साइन कॉस टेंजेंट कॉट तो आ गया, अब सेक और कॉसेक भी आएगा। तो सेक थीटा यहाँ आ जाएगा, कॉस थीटा यहाँ आ जाएगा। अगर सेक थीटा आपने निकालना है तो 1 अपॉन कॉस थीटा बन जाएगा। कॉसेक थीटा आपने निकालना है तो 1 अपॉन साइन थीटा बन जाएगा। तो ये सबसे पहले आपने ये बेसिक फार्मूले याद करने हैं। दैन इस एक्सरसाइज में सबसे ज़्यादा ये 4 फार्मूले आपको इस्तेमाल होते हुए नज़र आएंगे। साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का, कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा का और कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा का। टेंजेंट का भी इस्तेमाल होता है समहाउ, लेकिन ये चारों बहुत ज़्यादा आपको इस्तेमाल होते हुए नज़र आएंगे। तो आपने इन फार्मूलों को याद रखना है स्टूडेंट। पहले वाला देखें, इनकी ना ट्रिक आपने बनानी है। साइन वाले में अगर प्लस और माइनस आ रहा है तो फार्मूला ओपनिंग में भी प्लस और माइनस आएगा, लेकिन अगर कॉस वाले को आप देखें तो कॉस में प्लस है तो आगे जाके वो क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। इसी तरह कॉस में यहाँ माइनस है तो आगे जाकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो साइन वाले फार्मूलों में सेम साइन आता है, लेकिन देखें साइन से याद रखें, साइन आ रहा है तो साइन भी सेम है, लेकिन कॉस आता है तो साइन क्या हो जाएंगे, रिवर्स हो जाएंगे। ये इसकी ट्रिक होती है। अच्छा, अब आप करेंगे क्या, जैसे साइन अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा। अल्फ़ा एक मरतबा साइन के साथ लगा दें, एक मरतबा कॉस के साथ, फिर अगली मरतबा कॉस पहले आ जाएगा, साइन बाद में चले जाएगा। ये इसकी ट्रिक होती है। तो ये बन जाएगा साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। इसी तरह अगर माइनस आ रहा है तो आपने लिखा साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। सेम एज लाइक, अब देखें साइन में तो क्या होता है, साइन और कॉस दोनों आते हैं, लेकिन जब हम बात करेंगे कॉस की तो कॉस में क्या होता है, पहले आपने सिंपली कॉस लिखा फिर पूरा आपने साइन लिख दिया। किस तरह, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। इसी तरह कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा स्टूडेंट क्या हो जाएगा, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। तो कॉस वाले में साइन चेंज हो जाएंगे, साइन वाले में साइन सेम रहेंगे। इस तरह यारों फार्मूले आप याद रख सकते हैं।
अब हम बात करते हैं टेंजेंट की। तो टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा, पहले टेंजेंट के साथ अल्फ़ा लग जाएगा, फिर टेंजेंट के साथ बीटा लग जाएगा। तो ये बन जाएगा स्टूडेंट टेंजेंट अल्फ़ा प्लस टेंजेंट बीटा। डिवाइड में क्या होता है, यहाँ अगर प्लस है तो डिवाइड में माइनस आ जाएगा, यहाँ अगर माइनस है तो डिवाइड में यहाँ पर प्लस आ जाएगा। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट आपको ये शॉर्टकट समझ में आ रहे होंगे और इंशाल्लाह ये आपको इजीली याद भी हो जाएंगे। तो टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा में टेंजेंट अल्फ़ा प्लस टेंजेंट बीटा, डिवाइड में ये प्लस है तो माइनस, तो 1 माइनस टेंजेंट अल्फ़ा टेंजेंट बीटा को आपने एक साथ लिख दिया। इसी तरीके से जहाँ माइनस था तो यहाँ क्या आ जाएगा प्लस, और ऊपर सेम साइन रिवाइज होगा। टेंजेंट अल्फ़ा प्लस टेंजेंट बीटा, तो यहाँ क्या हो जाएगा टेंजेंट अल्फ़ा माइनस टेंजेंट बीटा अपॉन 1 प्लस टेंजेंट अल्फ़ा टेंजेंट बीटा। तो ये 6 फार्मूले आपके इस तरह से आपने याद करने हैं। अब इसी तरीके से जहाँ टेंजेंट आ रहा है, अगर कॉट आ जाए कहीं पर, ये बहुत कम इस्तेमाल होगा लेकिन आपको सिर्फ पता होना चाहिए। अगर एमसीक्यूज़ में कहीं आपसे पूछ लेते हैं तो ये फार्मूला आपके एमसीक्यूज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉड अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला हो जाएगा कॉड अल्फ़ा कॉड बीटा -1, डिवाइड में आ जाएगा कॉड बीटा प्लस कॉड अल्फ़ा। इसी तरह कॉड अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला हो जाएगा कॉड अल्फ़ा कॉड बीटा +1, डिवाइड में आ जाएगा कॉड बीटा माइनस कॉड अल्फ़ा। अब इसमें और टेंजेंट वाले फार्मूले में डिफरेंस ये स्टूडेंट कि यहाँ पर डिवाइड में आप अगर देखेंगे तो कॉट वाले में अगर प्लस आ रहा है तो यहाँ पर भी प्लस आएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस आएगा। इन दोनों को सेम करने के लिए देखिए मैंने क्या किया हुआ है, कॉट बीटा को पहले लिखा हुआ है। तो ऊपर वाले फार्मूले में तो आप कॉट अल्फ़ा प्लस कॉट बीटा आगे पीछे कर सकते हैं। नीचे वाले फार्मूले में आप देखिए कॉट बीटा आपने हमेशा पहले लिखना है, तो इसीलिए आप हमेशा इसको याद रखते हुए कन्फ्यूज़ मत होइएगा। कॉट वाले में हमेशा डिवाइड में कॉट बीटा प्लस कॉट अल्फ़ा कॉट बीटा माइनस कॉट अल्फ़ा। प्लस माइनस का ताल्लुक फार्मूले से होगा। अगर फार्मूले में प्लस है तो यहाँ भी प्लस आएगा, और अगर फार्मूले में माइनस है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा माइनस आएगा। ये आपने ट्रिक इसकी याद रखनी है ताकि आपको डिफरेंस करना आसान हो। अब उसके बाद देखें इस पूरे चैप्टर में एक ये 4 फार्मूलों का मैंने आपको बताया, आइडेंटिटी का बताया, और उसके बाद ये 2 फार्मूले बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होंगे। तो आपने इसको फिंगर टिप पे रखना है कि अगर वो कहे साइन यू प्लस साइन वी, साइन यू माइनस साइन वी किसके बराबर होते हैं। इसी तरह के 2 कॉस के भी मैं आपको लिखवाऊंगा। साइन यू प्लस साइन वी किसके बराबर होता है, 2 साइन यू प्लस वी अपॉन 2 कॉस यू माइनस वी अपॉन 2। इसमें ट्रिक क्या होती है, पहले एक वाला फैक्टर प्लस में फिर माइनस में, एक प्लस में और एक माइनस में। अगर साइन यू और वी में प्लस आ रहा है तो पहले साइन और फिर कॉस आ जाएगा, और अगर साइन यू और वी में माइनस आ रहा है तो पहले कॉस बाद में साइन आ जाएगा। ये इसकी ट्रिक होती है। तो देखें आप साइन यू प्लस साइन वी क्या बन गया, 2 साइन यू प्लस वी अपॉन 2 कॉस यू माइनस वी अपॉन 2। इसी तरह साइन यू माइनस साइन वी क्या बन गया, 2 कॉस यू प्लस वी अपॉन 2 साइन यू माइनस वी अपॉन 2। इसके बाद हम बात करते हैं, अच्छा अब इसके बाद इन्हीं के 2 कॉस वाले फार्मूले भी मैं आपको नेक्स्ट पेज में लिखे हुए एक सीक्वेंस बनाकर आपको बताऊंगा। हाफ एंगल फार्मूलों को एक नज़र यहाँ देख लेते हैं। देखें साइन में भी हाफ एंगल आता है, कॉस में भी आता है, टेंजेंट में भी आता है। इसी तरीके से एक और ये हाफ एंगल फार्मूले, ये विद रिस्पेक्ट टू एंगल है और ये विद रिस्पेक्ट टू साइड्स हैं। अगर सवालों में साइड्स का जिक्र करेगा, जैसे ट्रायंगल की एक साइड होती है ए, फिर होती है बी, एक होती है सी, तो फिर तो आपने ये फार्मूला इस्तेमाल करें। और अगर सिर्फ एंगल का जिक्र होगा तो हम ये इस्तेमाल करेंगे। अभी मैं आपको याद करने का तरीका बताता हूँ, जब हम सवाल सॉल्व करेंगे तो मैं आपको बताऊँगा हम इसको किस तरह पुट करेंगे। साइन थीटा अपॉन 2 किसके इक्वल आएगा, स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2। इसी तरह कॉस में क्या आ जाएगा, सेम फार्मूला होगा ऊपर वाला 1, सिर्फ यहाँ क्या है माइनस है साइन में, तो कॉस में क्या हो जाएगा प्लस आ जाएगा। तो 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 2, फार्मूला दोनों का सेम होगा। एक स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2 और एक कॉस वाले में क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 2। इसी तरह टेंजेंट थीटा अपॉन 2 स्टूडेंट आप देखें तो ये होता है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। यानी तो आप इन्हीं को अगर सॉल्व करें, देखें टेंजेंट क्या होता है साइन डिवाइडेड बाय कॉस, तो आप इन्हीं को जब डिवाइड करेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा स्क्वायर रूट में। एक तो इन्हीं का सोल्यूशन से आपका फार्मूला बनेगा, और एक आप इस्तेमाल करते हैं टेंजेंट थीटा अपॉन 2 इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर, आपने याद रखना है फार्मूला। अब हाफ एंगल फार्मूले आ गए विद रिस्पेक्ट टू साइड्स, तो तीनों में आप डिफरेंस देख लें। देखें साइन अल्फ़ा अपॉन 2 में क्या होता है कि देखें जब भी अल्फ़ा आता है ना तो हमेशा डिवाइड में बी सी आता है, ये बात तो क्लियर हो गई। अल्फ़ा अपॉन 2 में क्या होता है कि एस माइनस बी और एस माइनस सी करते हैं, ए का जिक्र नहीं होगा अल्फ़ा में, ये बात याद रखनी है।
इसी तरह यहाँ कॉस वाले में क्या होगा, अल्फ़ा में सिर्फ ए का जिक्र होगा। ये दोनों में डिफरेंस है। ये आपने छोटी छोटी बातें याद रखनी ताकि जब ऑल टुगेदर आपको सारे फार्मूले लगाने पड़े तो आप कंफ्यूज ना हो। साइन अल्फ़ा अपॉन 2 के अंदर क्या होता है, ए का जिक्र नहीं होता और कॉस वाले में सिर्फ ए का जिक्र होगा। अच्छा, दो साइडें होती हैं तो यहाँ पर क्या होता है, एस माइनस बी एस माइनस सी, यहाँ पर एक एस और एक एस माइनस ए हो जाता है। डिवाइड में दोनों में क्या आ जाएगा, बी सी आ जाएगा। इसी तरह जब इन दोनों को करेंगे टेंजेंट अल्फा अपॉन 2 क्या हो जाता है, आर अपॉन एस माइनस ए। तो आप उसमें इस तरीके से आप सॉल्व करते हैं। ये भी आप लगा सकते हैं स्क्वायर रूट, लेकिन ये तो मैंने इनसे बनाया, ये इस्तेमाल नहीं होता। तो एक आपका ये साइन अल्फा अपॉन 2, कॉज अल्फा अपॉन 2, टेंजेंट अल्फा अपॉन 2। आपने साइन यू प्लस साइन वी और साइन यू माइनस साइन वी किया था। इसी तरह ये दोनों फार्मूले आ जाएंगे, कॉस यू प्लस कॉस वी और कॉस यू माइनस कॉस वी। अब इसमें डिफरेंस ये होता है कि साइन वाले में बाहर प्लस माइनस नहीं आता, लेकिन कॉस वाले में क्या हो जाएगा, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा। अच्छा, कॉस वाले में अगर प्लस आता है, जैसे कॉस यू प्लस कॉस वी, तो पूरा का पूरा जो अगला एक्सप्रेशन है वो कॉस के अंदर आएगा। और कॉस यू माइनस कॉस वी अगर बीच में माइनस आ जाए तो पूरी एक्सप्रेशन साइन के अंदर आती है। इसकी शॉर्टकट होती है फार्मूला याद रखने के लिए जब आप एक साथ सारे सवाल सॉल्व करेंगे। तो फाइनली कॉस यू प्लस कॉस वी क्या बन जाएगा, 2 कॉस यू प्लस वी अपॉन 2 कॉस यू माइनस वी अपॉन 2। इसी तरह कॉस यू माइनस कॉस वी का जब आप फार्मूला ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस का 2 साइन यू प्लस वी अपॉन 2 साइन यू माइनस वी अपॉन 2। अब इसके बाद जो नेक्स्ट फार्मूला प्रोडक्ट फार्मूलाज, ये एक दो सवाल ही इसके पार्ट वाइज आते हैं, तो ये आपने फार्मूला याद रखने हैं। बट आई विल हाईली रिकमेंड कि आप इसको इन फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज़ कर लें। अगर कोई एमसीक्यूज़ में फार्मूला है तो फिर आप उसको ईजिली सॉल्व कर सकें। अच्छा देखिए, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, इन दोनों फार्मूलों में क्या साइन और कॉस दोनों मौजूद हैं। यहाँ पहले साइन मौजूद है, यहाँ पहले कॉस मौजूद है, लेकिन इन दोनों में अगर आप देखिए तो कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा साइन अल्फ़ा साइन बीटा दोनों एक जैसे मौजूद हैं। तो ये इसकी ट्रिक होती है। अब होगा क्या, अगर साइन पहले आ जाए तो यहाँ पर क्या होता है, बीच में प्लस आएगा, और अगर कॉस पहले आ जाए तो यहाँ पर माइनस आएगा। बाकी आप देखें एक जैसा है। साइन अल्फा और साइन बीटा अगर एक जैसे हों तो फिर फार्मूले में माइनस आते हैं, यानी कि इन चारों में एक ही माइनस वाला फार्मूला है। वो तब है जब साइन अल्फा और साइन बीटा एक जैसे हैं। कॉस जब भी एक जैसा होता है तो कभी भी माइनस नहीं आता। देखिए यहाँ पे कॉस है तो यहाँ प्लस है, ये ट्रिक होती है इसकी। कॉस हमेशा एक जैसे होंगे तो प्लस में आएगा। अब साइन अल्फा कॉस बीटा है तो प्लस में, और कॉस अल्फा साइन बीटा है तो माइनस में। तो साइन अल्फा कॉस बीटा क्या बन गया, हाफ साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा। कॉस अल्फा साइन बीटा बन गया हाफ ऑफ साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस का साइन अल्फा माइनस बीटा। इसी तरह कॉस अल्फा कॉस बीटा क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा। साइन अल्फा साइन बीटा क्या बन गया, माइनस का हाफ ऑफ कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस का कॉस अल्फा माइनस बीटा। अब उसके बाद स्टूडेंट हम बात करेंगे लॉ ऑफ साइंस की। तो लॉ ऑफ साइन के अंदर क्या होता है बेसिकली कि आप कहते हैं जो साइड होती है उसी का अपोजिट एंगल होता है। जैसे ए अपॉन साइन अल्फ़ा, बी अपॉन साइन बीटा, सी अपॉन साइन गैमा। तो जो साइड होगी उसी का अपोजिट एंगल आ जाएगा। यस स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे लॉ ऑफ कोसाइन की। लॉ ऑफ कोसाइन के अंदर आप देखें एक साइड होगी और उसी के अपोजिट वाला एंगल होगा। अगर सी है तो एंगल क्या हो जाएगा, गैमा। अगर बी है तो एंगल हो जाएगा बीटा, और अगर ए है तो एंगल अपोजिट क्या हो जाएगा, अल्फ़ा। तो सी स्क्वायर इक्वल टू बाकी की दो साइड कौन सी होती हैं, ए और बी आपने लिखा, और इन्हीं दोनों को आपने 2 के साथ मल्टीप्लाई में माइनस करवाना है। जैसे सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस गैमा। इसी तरह बी की बात करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कॉस बीटा, क्योंकि बी के अपोजिट बीटा होगा। इसी तरह ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस अल्फ़ा। तो इस तरीके से आपने लॉ ऑफ कोसाइन इस्तेमाल, तो ये आपका बन जाता है लॉ ऑफ कोसाइन, जिसमें सी के रिस्पेक्टिव, बी के रिस्पेक्टिव और ए के रिस्पेक्टिव अपोजिट एंगल के साथ आप फार्मूला बताते हैं। लॉ ऑफ साइन और लॉ ऑफ कोसाइन के बाद तीसरा होता है लॉ ऑफ टेंजेंट। सबसे कम ये इस्तेमाल होता है। लॉ ऑफ कोसाइन और लॉ ऑफ साइन आपके इस्तेमाल होंगे, लेकिन अगेन एमसीक्यूज़ के रिस्पेक्टिव से भी करना ज़रूरी है। टेंजेंट अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन 2, फिर टेंजेंट में अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 2 अगर आ जाए तो अल्फ़ा हम किसको कहते हैं, ए को। बीटा अपोजिट एंगल होता है बी का, तो अल्फ़ा माइनस बीटा है तो ये क्या बन जाएगा, ए माइनस बी। अल्फ़ा प्लस बीटा है तो ये बन जाएगा ए प्लस बी। तो इस तरीके से एक ये फार्मूला आपका कंप्लीट होगा। बाकी के दोनों फार्मूलों में क्या है, जैसे अल्फ़ा माइनस बीटा है तो यहाँ बीटा माइनस गैमा है, तो टेंजेंट बीटा माइनस गैमा अपॉन 2, ऊपर अगर माइनस है तो नीचे क्या आ रहा है, प्लस। ये इसके ट्रिक है। तो टेंजेंट बीटा प्लस गैमा अपॉन 2 इक्वल टू बीटा क्या हो जाएगा बी, गैमा क्या हो जाएगा सी, तो बी माइनस सी अपॉन बी प्लस सी।
इसी तरह अगर आप देखें टेंजेंट गैमा माइनस अल्फा अपॉन टू टेंजेंट गैमा प्लस अल्फा अपॉन टू, तो गैमा क्या होता है अपोजिट एंगल सी, तो सी माइनस ए डिवाइडेड बाई सी प्लस ए। तो इस तरीके से आप इसके शॉर्टकट बना के इन फार्मूलों को आसानी से याद कर सकते हैं। अब आप देखिए ये फार्मूले कितने आसान आपके लिए होते जा रहे हैं। अच्छा, अब एक लास्ट पेज में मैं आपको फार्मूला बता देता हूँ, इस तरह ट्रिग्नोमेट्री के तमाम फार्मूले आपके कंप्लीट हो जाएंगे। अब स्टूडेंट ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूलों में लास्ट जो आपके फार्मूले वो हैं हाफ एंगल फार्मूले। अब देखिए यहाँ पर वही जो मैंने आपको पहले भी ये साइन अल्फा बीटा वाला फार्मूला बताया था, लेकिन अब इन सब को मैं एक सीक्वेंस के साथ आपको समझा रहा हूँ ताकि आप इजीली याद रख सकें। साइन अल्फा अपॉन टू में क्या होता है स्टूडेंट, देखिए जब अल्फा आएगा ए आएगा तो फिर उसके अपोजिट बी सी डिवाइड में आ जाएगा। अगर बीटा यानी कि बी आएगा तो उसके अपोजिट साइड कौन सी ए सी, तो वो आ जाएगा। गैमा में सी होता है तो ए भी आ जाएगा। ये तो ट्रिक आसान है। सेम आपके कॉस के फार्मूले में भी यही कॉन्सेप्ट आप इस्तेमाल करेंगे। अल्फा ए आ रहा है तो अपोजिट बी सी, बीटा आ रहा है तो बी है तो ए सी, ये तो डिवाइड वाला फैक्टर तो आपका आसान हो गया। अब आपने क्या करना है, इसमें ये फ़र्क होता है साइन वालों में स्टूडेंट कि अगर अल्फा का ताल्लुक ए से तो ए के बजाय बाकी दो साइड माइनस हो जाएंगी, जबकि कॉस वालों में क्या होगा अल्फा का ताल्लुक ए से तो सिर्फ ए ही माइनस होगा। ये आपका शॉर्टकट है। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, साइन में अगर अल्फा का ताल्लुक ए से तो ए के बजाय बाकी दो साइडें माइनस होंगी एस से, और कॉस में जो एंगल होगा उसी की साइड आपस में क्या होगी माइनस होगी। अब देखिए साइन अल्फा अपॉन टू क्या बन गया, स्क्वायर रूट एस माइनस बी एस माइनस सी डिवाइडेड बाई बी सी। साइन बीटा अपॉन टू क्या बन गया, एस माइनस ए एस माइनस सी अपॉन ए सी। अच्छा, जो पर माइनस हो रहा है वही डिवाइड में आ रहा है। आसान तरीका याद करने का, जो पर साइड माइनस होती है वही डिवाइड में आती है। अब एस माइनस बी एस माइनस सी है तो डिवाइड में बी और सी आ गया। ए और सी माइनस हो रहा है तो डिवाइड में ए और सी आ गया। ए और बी माइनस हो रहा है तो डिवाइड में ए और बी आ गया। कॉस में बिल्कुल अपोजिट है। कॉस में देखें अल्फा है तो ए माइनस हो रहा है, एस एस माइनस ए। बीटा है तो एस एस माइनस बी। गैमा है तो एस एस माइनस सी। इस तरह एक मरतबा प्रैक्टिस करेंगे और एक दो मरतबा इस वीडियो को देखेंगे, इंशाल्लाह ये आपको आसानी से याद हो जाएगा। अब टेंजेंट वाला फार्मूला देखें, टेंजेंट अल्फा अपॉन टू, तो टेंजेंट अल्फा है तो एस माइनस ए, अल्फा का अपोजिट क्या होता है ए। बीटा बी आ जाएगा एस माइनस बी, गैमा सी आ जाएगा एस माइनस सी। ये जो ट्रिक्स मैं आपको बता रहा हूँ जब आप याद कर लेंगे ना, कहीं अगर कन्फ्यूज़ होंगे तो ये फिर आपको हेल्प आउट करेंगी। टेंजेंट अल्फा अपॉन टू क्या होता है, आर अपॉन एस माइनस ए। टेंजेंट बीटा अपॉन टू क्या है, आर अपॉन एस माइनस बी। और टेंजेंट गैमा अपॉन टू क्या है, आर अपॉन एस माइनस सी। अब इसके बाद आप पढ़ेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल के फार्मूले। एरिया ऑफ ट्रायंगल के देखिए बहुत ज़्यादा फार्मूले, तो आपने तीन तीन करके पेयर में बना लिए। शुरू के तीन फार्मूले ये रहे और आखिरी के तीन ये रहे। इन तीनों में क्या होगा स्टूडेंट, अगर आप देखें दो साइड और एक एंगल हो, अल्फा जैसे एक एंगल दिया और बी सी दो साइड्स दी हों। इसी तरह यहाँ देखें एक एंगल दो साइड्स, एक एंगल और दो साइड्स। जब एक एंगल और दो साइड्स दी जाएंगी तो आप इस तरह करेंगे। और यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर क्या होगा आपके पास कि दो एंगल और एक साइड होगी। ये तीसरा किस तरह है, तो ये आप देखें यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल्स टू 180। अगर मुझे कोई भी दो एंगल पता हो तो तीसरा तो मैं खुद निकाल सकता हूँ। तो इस तरह आपने याद रखना है। यहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट, दो साइड और एक एंगल, और ये फार्मूला आप तब इस्तेमाल करेंगे जब दो एंगल और एक साइड हो, एक दूसरे का अपोजिट है। तो देखें क्या बनता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी साइन अल्फा। यानी कि आप ये तब इस्तेमाल करेंगे जब अल्फा एंगल और बी और सी आपको दिया वो। यहाँ पर क्या होगा जब आपको गैमा एंगल और ए और बी साइड पता हो। यहाँ पर बीटा एंगल और आपको ए और सी साइड पता हो। अब यहाँ आ जाए, दो एंगल से आप तीसरा एंगल निकाल कर फिर आप यहाँ देखें एक साइड अगर आपको ए पता है और कोई भी दो एंगल पता है तो आप ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको साइड बी पता है और कोई भी दो एंगल पता है, यू विल यूज़ दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल फार्मूला। इसी तरीके से अगर आपको एक साइड सी पता है तो आप ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको तीनों साइड स्टूडेंट पता है, ए भी पता है, बी भी पता है और सी भी पता है, तो पहले तो एस का फार्मूला आप लगाएंगे ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू। यहाँ से आ जाएगा एस। फिर इस एस को यहाँ पुट करने के बाद एस माइनस ए करेंगे, एस माइनस बी और एस माइनस सी, तो आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल जाएगा। इसलिए मैंने इनको एक सीक्वेंस में रख दिया। अगर तीनों साइड होंगी तो ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, अगर एक साइड और दो एंगल हो तो आप ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, और अगर दो साइड्स और एक एंगल हो तो फिर आप एरिया ऑफ ट्रायंगल इस फार्मूले से निकालेंगे। इसके बाद स्टूडेंट ये तीन तरह के रेडियस वाले फार्मूले आपके इस्तेमाल होंगे। अगर सरकम रेडियस का जिक्र किया जाएगा कैपिटल आर, अब ये सारी थ्योरी मैं आपको आगे करवाऊंगा। सरकम रेडियस का जिक्र आएगा तो कैपिटल आर किसके बराबर होगा, ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा के। अगर इन सर्कल यानी कि एक सर्कल इन सर्कल हो उसका रेडियस निकालना हो तो उसका आप ज़ाहिर करेंगे स्मॉल आर से, और वो बराबर होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल डेल्टा अपॉन एस के।
फिर ई सर्कल रेडियस की बात करें तो वो 3 तरह के होंगे। R1 होता है डेल्टा अपॉन एस माइनस ए, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल को आप डिवाइड करेंगे एस माइनस ए से। R2 क्या हो जाएगा डेल्टा अपॉन एस माइनस बी, और R3 बन जाएगा डेल्टा अपॉन एस माइनस सी। तो ये तमाम फार्मूले स्टूडेंट मैंने आपको बता दिए, इनको आप अपने एक पेज पर लिख लें और यही फार्मूले आपके हर जगह इस्तेमाल होंगे, चाहे एमसीक्यूज़ हो या आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन। इन फार्मूलों को आपने अच्छे तरीके से याद करना है जिस तरह मैंने आपको बताया।